वेलकम है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि MS एक्सेल में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शीट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, आपको अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको लेना है डेट। मान लीजिए आपकी ओवरऑल मंथ का इनकम कितना आ रहा है। उसके बाद आपको लिख देना है डिटेल्स ऑफ इनकम। डिटेल्स ऑफ इनकम मतलब कि आपके आय का ओवरऑल ब्यौरा। उसके बाद आपको लेना है अमाउंट। अमाउंट लेना है और अमाउंट के बाद आपको यहाँ पर एक साइड इनकम है, एक साइड आपका एक्सपेंस होगा। DAT डेट डेट डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस। और उसके बाद आप एक साइड ले लेना है अमाउंट। अमाउंट ले लिया हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारा, मान लीजिए हम जनवरी का रिकॉर्ड बना रहे हैं, 1/1/2025 का रिकॉर्ड बना रहे हैं। 1/1/2025 का मान लीजिए आपने सेल किया हुआ है, सेल आपने सेल किया हुआ है, सेल्स इनकम, इनकम आपने ओवरऑल महीने में मॉनिटर बेचा, मॉनिटर आपने मॉनिटर बेचा हुआ है, आपने मॉनिटर टोटल बेचा हुआ है 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का। फिर आपने मान लीजिए कि आपने सेल किया हुआ है, मान लीजिए कि आपने सेल किया हुआ है कीबोर्ड का, कीबोर्ड आपने मैंने बेचा हुआ है 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का बेचा हुआ है। फिर आप मान लीजिए आपने बेचा हुआ है कीबोर्ड के बाद आपने बेचा हुआ माइक, आपने माइक बेचा हुआ है, माइक आपने माइक बेचा हुआ है 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का बेचा हुआ है। फिर आपने प्रिंटर बेचा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटर महंगा होता है तो हम लोग प्रिंटर की वैल्यू ज्यादा देते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर आपने बेचा हुआ है 70,000 रुपए का, आपने 70,000 बेचा हुआ है। और मान लीजिए कि आपके पास, आपने अपने भाई को या किसी को बैंक में आपने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं या फिर किसी को बिजनेस करने के लिए उधार दे रखे हैं इंटरेस्ट पे, कि मतलब आपको उसमें कुछ प्रॉफिट होता है तो आपको इंटरेस्ट मिलेंगे। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने मिला हुआ है 20,000 रुपए। उसके बाद मान लीजिए कि आपने अपने पड़ोसी से कोई सामान ला करके बेच दिया। जैसे कि मान लीजिए आपकी दुकान पे कोई बंदा आता है और आपके पास माइक नहीं है, आप पड़ोसी से मांग करके वो चीज मंगा करके भेज देते हैं तो वो आपका कमीशन, प्रोत्साहन राशि आपको मिल जाता है। मान लीजिए कि आपके पास 45,000 रुपए का आ गया है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से लेकर के 25 से लेकर के 31 जनवरी, 31 जनवरी 2025 की हम लोग रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। अब एक तरफ आप यहाँ पर ले लेंगे कि जनवरी का पे आउट जो होता है, आपने स्टाफ का सैलरी और ओवरऑल खर्च जितना भी होता है वो 1 से 7 के बीच में कर देते। तो 1/2/2025 से लेकर के तो 2025 आप 7/2/2025 तक कर देंगे। एक तरफ आपने बेचा हुआ था। अब डिटेल्स ऑफ इनकम में आप मान लीजिए कि स्टाफ का आपके पास स्टाफ, स्टाफ सैलरी आपने दिया
स्टाफ सैलरी आपने दिया हुआ है 20,000 रुपये। उसके बाद आ जाता है आपके पास रेंट, आपका मकान ऑफिस जो भी है रेंट का है तो आपको भी पे करना पड़ेगा। आपने 12,000 रुपये पे कर दिया है रेंट का। फिर आपके पास आ जाता है मेंटेनेंस, आपके रख रखाव के कितने रुपए खर्च हो रहे हैं। मेंटेनेंस खर्च आपका है 7,000 रुपये। और फिर आपका आ जाता है एसेट, आपने अपने ऑफिस यूज के लिए कुछ भी चीजें लिया हुआ है, आप मान लीजिए 5,000 रुपये खर्च किए हुए हैं। और फिर आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक बिल, आपने बिजली का बिल पे किया हुआ है तो उसका भी पेमेंट आपको करना पड़ेगा। 5,000 रुपये आपने पे कर दिया है। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन मतलब जिससे आपका माल आता जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में आपने खर्च किया हुआ है टोटल 15,000 रुपये। तो ये आपका हो जाएगा टोटल एक्सपेंस। अब एक साइड हम लोग बात कर लेते हैं अपनी, एक इनकम की तालिका हम लोग बना लेंगे। एक साइड हो जाएगा इनकम, दूसरे साइड आपका हो जाएगा एक्सपेंसेस। तीसरे साइड आपका हो जाएगा उसमें प्रॉफिट, कि आप महीने में कितने रुपए का लाभ कमा रहे हैं। प्रॉफिट और एक तरफ हो जाएगा लॉस, आपको कितने रुपए का लॉस है। सबसे पहले हम लोग इनकम निकालेंगे। आप इक्वल सम ब्रैकेट और इस वैल्यू से लेकर के यहाँ तक हम लोग ऐड कर देंगे। आपका इनकम आ गया। दूसरी साइड हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट और हम लोगों ने जितना खर्च किया है व्यतीत किया महीने में ओवरऑल आ गया है। दूसरी तरफ हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए दोस्तों आपको अगर जी आपका इनकम बड़ा है एक्सपेंस से, आपका एक्सपेंस है तो ब्रैकेट, अब आपको ले लेना है इनकम की वैल्यू। तो इनकम की वैल्यू आपकी है H14, आपको यहाँ पे लेना है H14 माइनस I14, फिर आपको लेना है सिंगल कॉमा और डबल कॉमा और फिर आपको लेना है नो प्रॉफिट और आपको यहाँ पर कर देना है बंद। उसके बाद आपको यहाँ पर आपने प्रॉफिट बनाना है। सेम कंडीशन आपका यहाँ भी होगा नो लॉस के लिए। नो लॉस के लिए आपको लिखना है इक्वल इफ ब्रैकेट आपका एक्सपेंस लेस देन इनकम लेस देन एक्सपेंस, फिर आपको सिंगल कॉमा, फिर आपको लेना है आपकी इनकम की वैल्यू। इनकम की वैल्यू आपका है H14 माइनस I14 और सिंगल कॉमा और डबल कॉमा यहां पे ले लेना है नो लॉस, डबल कॉमा और आपको ब्रैकेट कर देना है बंद। अब आपका यहाँ पर आ गया है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा इन सब को आपको करना क्या है। इन सब को आप बिल्कुल अपने हिसाब से व्यवस्थित अरेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ऑल बॉर्डर करने के बाद सेंटर कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए और बोल्ड करने के बाद सेम कहानी किसी भी ऐसे हम लोग कर देंगे। करने के बाद ऑल बॉर्डर के बाद बोल्ड और बोल्ड के बाद सेंटर कर देंगे और सेंटर करने के बाद आप यहाँ पर चाहिए अगर तो यहाँ पर नो बैकग्राउंड कर दें, आपका बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम भी नो बैकग्राउंड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हमको बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम लोग इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से इस तरह से कर देंगे और उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बन जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको करना क्या है, सबको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट, और उसके बाद आपको लिखना है एंड लॉस। आप यहाँ से चाहें तो अपना बढ़ा सकते हैं, यहाँ की फॉन्ट की साइज आप बढ़ा दीजिए। फॉन्ट की साइज बढ़ाने के बाद आप बोल्ड कर दीजिए। अगर आपको कोई बैकग्राउंड कलर लेना है, बिल्कुल आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, और इसी हिसाब से इसका भी अगर आपको बैकग्राउंड कलर लेना है तो आप यहाँ से जो भी बैकग्राउंड कलर चाहते हैं वो बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए।